guys be like, girls be like, dogs be like, nibbies be like। वही रिलेटेबल लाइंस मार के रील्स पर लड़कियों को बिफिटिंग रिप्लाई के लेसन देने वाली कॉमेडी क्वीन तो नहीं कहेंगे। रोही राय को हम क्रिंज क्रिएटर भी नहीं कह सकते। मतलब रोही राय की अगर तुम रील्स देखोगे तो देख के ऐसा लगता है कि कुछ बुरा देखा भी है और देखा भी नहीं, मतलब बड़ी मिक्स्ड सी फीलिंग रहती है। guys be like, लड़कियां ऐसी होती है, लड़कियां वैसी होती है। तो लड़कों को डेट कर ले ना, लड़कों को डेट कर ले। जब तुझे लड़कियों से इतनी ही प्रॉब्लम है तो हमारे पीछे आता क्यों है? अरे यार कौन जाता है भाई इसके पीछे? मेरे से मिलो, मैं पर्सनल काउंसलिंग दूंगा उसको। गर्ल्स स्टॉप सेइंग कि लड़के कुत्ते होते हैं। लड़के कुत्ते नहीं होते हैं, कुत्ते लॉयल होते हैं। अभी यही सेम चीज अगर कोई लड़का लड़कियों के बारे में बोल देता तो उसको अब तक अपना सोशल मीडिया डिलीट करना पड़ जाता। पर्क्स ऑफ बीइंग अ गर्ल। खैर रोही राय ने तो बोला कि लड़के कुत्ते नहीं होते हैं, लेकिन जो लोग लड़कों को कुत्ता बोलते हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, पापा की ब्रीड कौन सी है? डॉग्स भी लाइक, मुझे खाना खिलाते हैं, मुझे पानी पिलाते हैं, मेरा इतना ध्यान रखते हैं, मुझे घुमाते हैं, पक्का ये भगवान है। कैट्स भी लाइक, ये लोग मुझे खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, मेरा इतना ध्यान रखते हैं, मुझे घुमाते हैं, पक्का मैं भगवान हूँ। ओहो, ये तो 2010 के व्हाट्सएप फॉरवर्ड वाला कंटेंट हो गया। जो चीजें ऑलरेडी गूगल पे लिखी हुई हैं उनको वीडियो फॉर्मेट में डाल दो तो एकदम वायरल रील वीडियो कंटेंट बन जाएगा। हमें नहीं चाहिए फैक्ट के ऊपर वीडियो बनाने वाला, हमारे पास ऑलरेडी है गूगल से फैक्ट छाप के वीडियो बनाने वाले अभी एंड न्यू। डियर बॉयज, अगर तुम उसके साथ डेली बात करते हो और तुम उसके साथ किस भी करते हो, मेकआउट भी करते हो और उसके साथ डेट पे भी जाते हो, पर तुम्हें उसके साथ रिलेशनशिप नहीं चाहिए, वाह कितने घटिया हो तुम अपने को समझते क्या हो? लक्ष्य चौधरी। रोही राय कभी अपनी इंस्टाग्राम रील्स में बॉयफ्रेंड बनाने की बातें करती हैं तो कभी डबल डेटिंग की तो कभी ब्रेकअप की। इनका इंस्टाग्राम कम और 50% ऑफ में बिक रहा डेटिंग कोर्स ज्यादा लगता है। बेस्टी, यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो क्यूट। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई लड़का है जो तुम्हें हमेशा ये याद नहीं दिलाता कि तुम कितनी ब्यूटीफुल और कितनी क्यूट हो तो उसे छोड़ दो, उसकी जरूरत नहीं है तुम्हें। वैसे भी guys are like garbage। बेटा मुन्ना, पहले जाओ, वो 5 साल तक के बच्चों का टीकाकरण चल रहा है, वहां पे 2 बूंद जिंदगी की पी के आओ, उसके बाद 13 का पहाड़ा याद करके सुनाना मुझे, फिर करेंगे हम बात रिलेशनशिप की। That बिहारी गाय जिससे मेरी बात हो रही थी मुझसे कहता है I can't date you just because I'm not बिहारी। ए लड़के, पगलाट लागे है का? जिया हम तुम्हारे प्यार में भोजपुरी सीख लिया है, अब डेट का सीधा जो ना बिहाई करेंगे तुमसे। चुप। कॉमेडी क्वीन, भोजपुरी यूपी ईस्ट में बोली जाती है, बिहार में नहीं। गूगल कर लेना एंड देन थैंक मी लेटर। गाइस भी लाइक, मुझे ना हॉट सी सेक्सी सी 0 फिगर वाली लड़की चाहिए। एंड व्हाट अबाउट यू, बंदर सी शक्ल के? कभी जिम गया तू? कभी जिम का मुंह देखा है तूने? खुद का तो पेट निकल रहा है, 0 फिगर वाली लड़की चाहिए। नहीं रोही जी, मेरा पेट नहीं निकल रहा बिना जिम जाए भी, और आप खुलेआम लड़कों को बॉडी शेम कर रहे हैं कंटेंट के लिए। चलो फिर मैं भी एक लाइन मार देता हूँ। ओ, तुम्हें लड़कों में इतनी सारी क्वालिटीज चाहिए, बट व्हाट अबाउट यू, बंदर सी शक्ल की? कभी जिम गई है तू? कभी जिम की शक्ल देखी है तूने? बहन, ऑलवेज रिमेम्बर, तुझे लड़कों की जरूरत नहीं है, लड़कों को तेरी जरूरत है। रुक जाओ, उल्टी करके आ रहा हूं मैं। गाइस, सो फाइनली मुझे पता चल गया कि मुझे कैसा बॉयफ्रेंड चाहिए। वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, बट दूसरी लड़कियों के लिए बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं होना चाहिए। हॉट हो पर दूसरी लड़कियों को हॉट ना लगे, और वो बहुत एम्बिशियस होना चाहिए और हार्ड वर्किंग होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बट वो अपना सारा टाइम मुझे दे, मेरे साथ बात करे, मुझसे मिले और अपना सारा का सारा टाइम मुझे दे सिर्फ। जब अपना सारा टाइम तुझे ही देगा तो वो इंडिपेंडेंट तो कहीं से कहीं तक रहेगा नहीं, और एम्बिशन तो उसके वैसे भी सारे मर जाएंगे जब अपनी पूरी लाइफ के अचीवमेंट तुम्हें देखेगा। ये करियर बनाने की उम्र में देवदास पारो के सपने देखना छोड़ दो। समटाइम्स जिसको तुम चाहते हो वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता। वंस अगेन हनी, समटाइम्स द पर्सन यू वांट डजंट डिजर्व यू। एक बार पंजाबी में भी बोल दो, उधर सारी पंजाबन तुम्हारे मोटिवेशन के बिना बर्बाद हुई जा रही हैं। अगर तुम्हें भी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ढूंढने में दिक्कत आ रही है और वो तुम्हें मिल नहीं पा रहे हैं तो गाइस हैपन ऐप है ना। अब तो रोही राय ने भी तुम्हें इतने सारे रिलेशनशिप टिप्स दे दिए हैं और तुम
लॉकडाउन की शुरुआत से ही सिर्फ अपना डेटा वेस्ट कर रहे हो। अब तुम कहोगे अरे लक्ष्य भाई हमें क्या करना चाहिए? अरे देखो, जब कॉलेज ऑनलाइन है, स्कूल ऑनलाइन है, तुम्हारा वर्क ऑनलाइन है, तो डेटिंग भी तो ऑनलाइन हो सकती है। लोगों से ऑनलाइन ही कनेक्ट तो हुआ जा सकता है। और इसीलिए मैं तुम लोगों को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ वही अपनी पुरानी डेटिंग ऐप हैपन से। हैपन पे तुम्हें कुछ नहीं करना होता, सिर्फ अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी होती है, अपनी बेस्ट फोटो एज डीपी लगानी होती है और अपनी प्रोफाइल सर्टिफाई करनी होती है, जिसके बाद तुम्हारे नाम के सामने एक अलग से ब्लू टिक हाईलाइट हो जाएगा और तुम्हारी प्रोफाइल जेन्युइन भी दिखेगी और तुम्हें और ज्यादा क्रश मिलने में आसानी होगी। एक बार तुम्हें अपनी पसंद का म्यूचुअल कनेक्शन मिल जाएगा तो उसके बाद तुम उसको मैसेजेस कर सकते हो और वर्चुअल डेटिंग कर सकते हो, वर्चुअल डेटिंग थ्रू अ वीडियो कॉल। अब तुम्हारे ऑनलाइन क्रश के साथ तुम्हारी वर्चुअल डेटिंग बस इतनी दूर है। सो किस बात का इंतजार है? यू कैन गो एंड चेक आउट द हैपन ऐप। अगर तुम अभी अपसेट हो तो जस्ट रिमेम्बर, तुम्हारे एक्स से कोई और मिलकर ये सोच रहा होगा कि उसको कोई स्पेशल मिल गया। उसका भी कट रहा है। अगर तुम्हारी नॉनसेंस हरकतें देख के कोई लड़का तुमसे ब्रेकअप कर गया, दैट डजंट मीन कि वो किसी के साथ टिकेगा नहीं या वो लड़का बुरा है। क्योंकि बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो सिर्फ रील पे ज्ञान नहीं देती, रियल लाइफ में मैच्योर होती हैं और ऐसे आड़े टेढ़े मुंह बना के बात नहीं करती। इट्स सो इरिटेटिंग समटाइम्स। कसम से उस लड़के की गलती नहीं होगी यार, मैं नहीं मानता, मैं तो नहीं मानता। All people say money can't buy you happiness. Being poor bring you happiness? Tell me. अरे रे 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 रे, इसीलिए मैं 10वीं में पढ़ने वाले छात्रों के ओपिनियन इंटरनेट पे वैलिड नहीं मानता। मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस का मतलब होता है कि आप अपने घर परिवार रिश्तों को पैसे से ऊपर मत रखो, क्योंकि आप पैसों से पीस और प्यार नहीं खरीद सकते। लेकिन नहीं, हम तो 10वीं में हैं, हमको तो बैड बन के दिखाना है, जो कोट्स हैं मैं तो उनको अपोजिट बोलना है, एकदम कूल लगेंगे इंटरनेट पर, भले ही लॉजिक की माँ बहन एक हो जाए। Guys be like, I like chubby girls, they are so cute, I don't like skinny girls. तो पटाना मुझे। नहीं, मैं गर्ल्स की बात कर रहा था। This video is to all my बहन, उसके लिए रोना बंद कर, उसको रुलाना चालू कर। ओहो, वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है जी बहुत भयंकर। 10वीं के बच्चे फुल टॉक्सिक एडवाइस बाजी कर रहे हैं। रोहित राय का इंस्टाग्राम रील सेक्शन इतना आयरोनिकल है कि इनकी डिक्शनरी से आयरनी और कॉन्ट्राडिक्शन नाम के शब्द निकल के ही भग गए। एक तरफ तो ये गाइस भी लाइक, लड़कियां ऐसी होती है, लड़कियां वैसी होती है। तो लड़कों को डेट कर ले ना, लड़कों को डेट कर ले। जब तुझे लड़कियों से इतनी ही प्रॉब्लम है तो हमारे पीछे आता क्यों है? तू लड़कों को डेट करना। और वहीं दूसरी तरफ गर्ल्स भी लाइक, ऑल बॉयज आर सेम, ऑल बॉयज आर सेम, सारे लड़के एक जैसे होते हैं। तो बहन, तुम लेस्बियन क्यों नहीं बन जाती? बन जाओ ना लेस्बियन, लड़कियां ट्राई करके देखो। आयरनी हो रही है जी बहुत भयंकर। अभी तो रुको, एक तरफ ये लड़कों को लॉयलिटी का ज्ञान देती हैं। गाइस भी लाइक, मैं सच में उससे बहुत प्यार करता हूँ, सच में। तो तू उसके लिए क्यों लॉयल नहीं है? क्यों तो दूसरी लड़कियों के पीछे भागता है? क्यों तो दूसरी लड़कियों की फोटोज लाइक करता है इंस्टाग्राम पे? और दूसरी तरफ खुद को बैडएस दिखाने के चक्कर में डबल डेटिंग की रील वीडियो पोस्ट करती हैं। रोहित राय द यूथ इन्फ्लुएंसर। मैं तो भैया रोहित राय को फॉलो कर रहा हूँ और फुल आयरोनिकल टिप्स ले रहा हूँ उनसे रिलेशनशिप की। क्योंकि एक तरफ तो रोहित राय मेरे को सिखाती है कि लड़कों को लॉयल रहना चाहिए और दूसरी तरफ मेरी बंदी को सिखाती है कि अगर तुम्हारी लाइफ में कोई लड़का है जो तुम्हें हमेशा ये याद नहीं दिलाता कि तुम कितनी ब्यूटीफुल और कितनी क्यूट हो, तो उसे छोड़ दो, उसकी जरूरत नहीं है तुम्हें। वैसे भी गाइज आर लाइक गार्बेज। हर रोज हमारी 10वीं क्लास के इन्फ्लुएंसर की टिप्स बदल जाती हैं। अगली रिलेशनशिप एडवाइस पिछली रिलेशनशिप एडवाइस को कॉन्ट्राडिक्ट करती है। अब तो मैं बस वेट कर रहा हूँ कि किसी दिन रोही अपना फाइनल टेक ले और ये बताए कि लड़के अच्छे होते हैं बुरे होते हैं, लड़कियों को लॉयल रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, लड़के कुत्ते होते हैं या गार्बेज होते हैं। अगर तुमने रोही राय की वीडियोस देखने के बाद उन्हीं के किसी फॉलोअर को डेट कर लिया तो तुम्हारी रिलेशनशिप रोही की हर नई रील वीडियो के साथ एक नया टर्न लेगी। गाइस, सो फाइनली मुझे पता चल गया कि मुझे कैसा बॉयफ्रेंड चाहिए। वो अट्रैक्टिव होना चाहिए बट दूसरी लड़कियों के लिए बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? मतलब वो हॉट हो पर दूसरी लड़कियों को हॉट ना लगे, और वो बहुत एम्बिशियस होना चाहिए और हार्ड वर्किंग होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मुझे ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए, मुझे वैसा बॉयफ्रेंड चाहिए, मुझे ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए। बहन, ये तेरी एज नहीं है बॉयफ्रेंड बनाने की, तेरी एज है पढ़ाई करने की, होमवर्क करने की। 4 रील्स वीडियो बनाने के बाद रोहित राय खुद ही भूल जाती हैं कि 4 वीडियो बाद जिसको वो बी फिटिंग रिप्लाई दे रही हैं
वो कोई और नहीं, वो खुद ही हैं। स्टोरी टाइम। सो फाइनली मेरी एक लड़के से बात हो रही है। ओहो, किसके कर्म फूट गए। गाइस भी लाइक पता नहीं लड़कियों को क्या चाहिए। ओ अर्जुन, तुझे पता नहीं मुझे क्या चाहिए? नहीं। वाव, तुझे पता नहीं कि मुझे फ्लावर्स चाहिए? तुझे पता नहीं मुझे चॉकलेट चाहिए? तुझे पता नहीं है मुझे टेडी बेयर चाहिए? नहीं। और मुझे तेरा 24/7 अटेंशन चाहिए। भग बावली, इसको खिला दो चॉकलेट। फ्लावर्स आज तक हमने हवन में पंडित जी को लाके नहीं दिए अपने घर पे, इन्हीं के लिए लाए गुलदस्ता 10 किलोमीटर दूर जाके। खुद आज तक 1 रुपए में 2 वाली टॉफी खाते हैं, इन्हें खिला दो चॉकलेट। पहले तू ला दे मुझे 1 जोड़ी स्नीकर्स, 1 PS5 दिला दे और 1 पट्टी बियर की भिजवा दे, उसके बाद करेंगे आगे की बात। फुल इक्वलिटी बाजी। हेटर्स भी लाइक अरे भैया, इनके भी हेटर होने लगे क्या? एक तो भैया ये इंटरनेट पे कोई भी कुछ भी कूड़ा कबाड़ा पोस्ट करके 5-7 हजार सिम फॉलोवर इकट्ठे कर लेता है। उसके बाद अगर उसको कोई अच्छी एडवाइस देने आता है ना कि ये तेरे फॉलोअर सिम है, तू कूड़ा कर रहा है, तो उसको लगता है कि हेटर है। इसको बेचारी को कोई इंस्टाग्राम डिलीट करने को कह रहा होगा, उसको अपना हेटर समझ रही है। कोई नहीं, होता है। सो दैट्स इट फॉर द डे गाइस। और हाँ, कोई भी गाली गलोच गंदी बातें नहीं लिखेगा। महिलाओं के लिए कुछ भी अगर कोई लिख रहा है उल्टा सीधा, हमारे यहाँ हमारे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है। और उसको तो जाके कहीं उसके इंस्टाग्राम पे या किसी भी पब्लिक प्रोफाइल पे कोई कुछ नहीं लिखेगा। सब इधर ही मजे लेंगे, सिर्फ इस वीडियो तक, इसके कमेंट सेक्शन तक। और अगर तुम इस लॉकडाउन में अपना एक परफेक्ट पार्टनर या क्रश ढूंढ रहे हो तो हैपन वो जगह है। सो यू कैन गो एंड चेक आउट हैपन ऐप। और हाँ, मेरे को इंस्टाग्राम पे @लक्ष्य फॉलो करना ना भूलें, वहाँ पे तो फुल मस्ती होती है, तुम्हें पता है। डिस्कॉर्ड का लिंक भी नीचे ही पड़ा है।